नमस्कार, स्वागत है आपका फुटबॉल में। आज की सबसे बड़ी खबर है नेटो। ये देखिए, साथ आए रूस और चीन, नेटो से जंग का सीन। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। तस्वीरें देखिए, स्टोल्टनबर्ग और बाइडेन। स्टोल्टनबर्ग जाने वाले हैं, बाइडेन भी शायद जाने वाले हैं। पुतिन और शी जिनपिंग दोनों टिके हुए हैं। राहुल, इन दोनों तस्वीरों का और दोनों फ्लैप का थोड़ा सा स्टे बढ़ा दीजिएगा। लेकिन 4 बजे की जो 4 खबरें हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं। राहुल, इनका स्टे बढ़वा दीजिएगा प्लीज जरा। ये देखिए, पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपके सामने आ रही है। नेटो का जो सीन है, मनीष बैठे उनके पीछे पूरा नेटो का तस्वीर चल रही है। ये इस वक्त की पहली बड़ी खबर है। ये जरा दिखाइए, रूस की नेटो को मिलिट्री जवाब देने की वार्निंग। दूसरी खबर, यूक्रेन जंग पर नेटो और चीन आमने सामने। तीसरी खबर, जर्मन कंपनी राइनमेटल के सीईओ की हत्या की साजिश में रूस का नाम आया सामने। और आज की चौथी बड़ी खबर, 67% अमेरिकी बाइडेन को चुनावी रेस से बाहर करना चाहते हैं। यह कल का पोल है। लेटेस्ट पोल में बाइडेन को नहीं चाहते कि वो चुनाव लड़े। पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, गाजा में इजराइल का बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, गाजा में इजरायली टैंक से विध्वंसक फायरिंग। बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। एमएन साहब, विध्वंसक धमाकों से गाजा में भारी दहशत। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। एमएन से एक बार फिर से आप करिए। ये देखिए जरा, गाजा में विध्वंसक वार, पलटवार। और ये देखिए किस तरीके से अटैक चल रहा है। इजरायली टैंक की विध्वंसक फायरिंग का वीडियो आया सामने। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ब्रेकिंग और शॉट, गाजा में अल कासम ब्रिगेड का बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाई राहुल जरा। ये देखिए जरा, ये देखिए शॉट्स आपके सामने जो आ रहे हैं। शूजिया में आईडीएफ की आर्मर्ड व्हीकल उड़ा दिया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए, आर्मर्ड व्हीकल उड़ा दिया गया। इसके साथ राहुल, मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट्स एक साथ दिखाइए। दोनों शॉट, ये तस्वीर है आपके सामने। लेफ्ट में गाजा में आईडीएफ का अटैक और राइट में गाजा में आईडीएफ पर अटैक। ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही है, ये गाजा में जो विध्वंस चल रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ अगली ब्रेकिंग, सीधे आइए राहुल जरा। एक और ब्रेकिंग, फिर 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट। गाजा में आईडीएफ का मरकावा टैंक दबा। ब्रेक करिए। हमास के हमले में जलकर खाक हुआ टैंक, आईडी लगाया गया। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। एक आदमी आता है, निश्चित तौर पे वो टेररिस्ट था जिसने आईडी लगाया। आईडी लगा के वो भाग जाता है। सर्च ऑपरेशन के दौरान किया गया टारगेट। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये है गाजा की जंग का विध्वंस जो आपके सामने तस्वीरें में दिखा रहा हूं। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। आईडीएफ एयर स्ट्राइक से देरा दक्षिण लेबनान। ब्रेक करिए जरा, शॉट्स के साथ दिखाइए जरा। 4 शहरों पर एक साथ इजराइल की बमबारी। ये देखिए जरा, धमाकों में हिजबुल्लाह के लॉन्च सेंटर तबाह हो गए। ये देखिए शॉट्स, देखिए जरा। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। ये दक्षिण लेबनान में जो अटैक किया गया उसका शॉट दिखा रहे हैं राहुल। संभव हो तो इस शो की पहली ब्रेकिंग और शॉट और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट दोनों एक साथ दिखाइए स्क्रीन पर। लेबनान, गाजा से लेबनान विध्वंस का जो सीन है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं।
योगी मनीष झा इस वक्त मौजूद है। मनीष, कुछ क्विक रिएक्शन गाजा से लेबनान, हम जो सीन देख रहे हैं अभी, पूरी तरीके से बम्बार्डमेंट चल रहा है, एक तरफ पीस टॉक्स और दूसरी तरफ ये अटैक हो क्या रहा है? वेरी क्विक रिएक्शन मनीष। देखिए, गाजा और लेबनान दोनों एकदम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसा कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने कहा कि अगर इजराइल हमास पर हमला बंद कर दे तो हम भी रॉकेट दागना बंद कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ जब हिजबुल्लाह पर हमलावर होने की कोशिश करती है तो हिजबुल्लाह की तरफ से यह साफ संकेत दे दिया है कि वो दबाव में नहीं आने वाले हैं। यानी अगर आईडीएफ हमला करेगा गाजा पे तो बदले में लेबनान से आईडीएफ के ऊपर लगातार हमले होते रहेंगे। यानी आप जो कहानी बता रहे हैं वो वाकई में चिंताजनक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, रूसी काफिले पर यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एफपीवी ड्रोन अटैक में रूसी एमएलआर तबाह। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन की इन्फेंट्री ब्रिगेड ने पीछा करके किया हमला। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए जो आपके सामने रूसी काफिले पर हमला किया गया। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। यूक्रेन की इन्फेंट्री ब्रिगेड ने पीछा करके किया हमला। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें देखिए। यूक्रेन की इन्फेंट्री ब्रिगेड ने पीछा करके हमला किया, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन के हमले में रूसी T-90 टैंक तबाह। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। ड्रोन अटैक में जलकर खाक हुआ T-90 टैंक। ये देखिए जरा, शॉट देखिएगा जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। अब तक 100 से ज्यादा T-90 टैंक तबाह करने का दावा है। राहुल जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी पोजीशंस पर रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, शॉट दिखाइए राहुल। ये देखिए जरा, BMD-2 फाइटिंग व्हीकल से भारी फायरिंग। ओ शॉट देखिए जरा, एडमैन साहब फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी ने शॉट्स आपके सामने लेकर आए। ये देखिए जरा, शॉट्स देखिए किस जबरदस्त तरीके से अटैक हो रहा है। यूक्रेनी पोजीशंस पर रूस का बड़ा हमला। राहुल दोनों शॉट्स एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, खतरनाक युद्ध का खतरनाक विजुअल। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए दोनों शॉट्स, रूसी T-90 टैंक तबाह और वहां पर यूक्रेन पर ये देखिए LMG से अटैक किया जा रहा है। राउंड राइट साइड वाले शॉट्स को पूरा दिखाइए एक बार फुल स्क्रीन पर। ये देखिए यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया जा रहा है BMD फाइटिंग व्हीकल से भारी फायरिंग। ये देखिए, ये उसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज का कहर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, प्रदर्शन कर रहे बलूच लोगों पर फायरिंग की गई। ये देखिए जरा, आमिर साहब बलूच लीडर्स की रिहाई की कर रहे थे मांग। आइए जरा राहुल, ये हमारी आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब नेटो से जंग का सीन, साथ आए रूस और चीन। उससे पहले एक ऐसा विजुअल जो आपको झकझोर के रख देगा। जो रशिया ने कीव पर अटैक किया था उसका विजुअल आया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर विध्वंसक हमले का वीडियो आया सामने। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए शॉट्स, विध्वंसक हमले का वीडियो। करेक्ट करवाइए उसको जरा। रॉकेट हमले से अचानक गिरने लगी इमारतें। ये देखिए जरा, यूक्रेन की राजधानी कीव पे जो अटैक हुआ था इसको फिर से प्ले करिए। जान बचाते भागते हुए दिखे लोग। 8 जुलाई को बताई जा रही है, 8 जुलाई की बताई जा रही है तस्वीरें। राहुल उसको करेक्ट करवाइए, 8 जुलाई की। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, फिर से प्ले करिए इस वीडियो को। ये देखिए 8 जुलाई का ये वीडियो बताया जा रहा है जब कीव पे अटैक हुआ, किस तरीके से वहां पर चीजें गिरने लगी, सब लोग भागे। ये देखिए, इस सब के बीच में सीधा ये राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग आज की सबसे बड़ी खबर। बहुत बड़ी जंग की तैयारी में पोलैंड। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर।
रूस और नेटो में कभी भी हो सकती है जंग। बड़ी खबर, बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड की बड़ी तैनाती। बड़ी खबर, बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड के 17,000 सैनिक। बड़ी खबर, बॉर्डर पर पोलैंड के विध्वंसक टैंक और मिसाइल सिस्टम। बड़ी खबर। राहुल फुल स्क्रीन पर टिकर ऑफ करिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड के 17,000 सैनिक। राहुल फुल स्क्रीन पर पहले सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी जंग की तैयारी में पोलैंड। रूस और पोलैंड में कभी भी हो सकती है जंग। बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड की बड़ी तैनाती। नाउ विद द शॉट्स राहुल। बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड के 17,000 सैनिक। ये देखिए शॉट्स, देखिए टैंकों की तैनाती है, मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय कर दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए ब्रेकिंग का म्यूजिक राहुल। इसके बाद एक और बड़ी खबर, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग। यूक्रेन में सेना भेजेगा पोलैंड। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा, टिकर ऑफ करिएगा। पोलैंड की सेना में होंगे यूक्रेनियन वॉलंटियर्स। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस से जंग लड़ेंगे पोलैंड में रहने वाले यूक्रेनी वॉलंटियर्स को वॉर ट्रेनिंग देगा पोलैंड। बड़ी खबर, पोलैंड के विदेश मंत्री रेडोस्लाव सिकोर्स्की का ऐलान। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। पोलैंड ने जंग की बड़ी तैयारी कर ली है और ये देखिए, राहुल बिग वॉल पर आइए। और पहले वाली ब्रेकिंग जो है राहुल, पहले वाली ब्रेकिंग जो बेलारूस बॉर्डर वाली है उसको बगल में दिखाएंगे, लेकिन जरा मैप एक्सप्लेन करने दीजिएगा। आइए, ये देखिए आपके सामने, ये देखिए 418 किलोमीटर का पोलैंड और बेलारूस का ये एकदम टाइट फ्रेम मैप निकाला है हमने। लिथुआनिया बगल में है, यूक्रेन यहां पर है, उस तरफ रूस है, यहां पर रूस है, ये बेलारूस है, ये यूक्रेन है, लिथुआनिया यहां पर है, बाल्टिक कंट्रीज उस तरफ आ जाती हैं। और ये देखिए पोलैंड का 418 किलोमीटर का बॉर्डर। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट वाली चलाइए। ये देखिए बड़ी जंग की तैयारी में पोलैंड, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट है। बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड के 17,000 सैनिक तैनात है। 418 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं पोलैंड बेलारूस। यूक्रेन में रूस से लड़ने के लिए सेना भेजेगा पोलैंड। पोलैंड की सेना में होंगे ट्रेन यूक्रेनियन वॉलंटियर्स। पोलैंड के विदेश मंत्री सिरकोजी का ऐलान। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, आज की सबसे बड़ी खबर राहुल दिखाइए जरा। नेटो समिट के दौरान रूस की बड़ी धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे यूक्रेन पर कब्जा करेगा रूस। बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की शांति के लिए मान भी जाए तो भी रूस करेगा कब्जा। पुतिन के सबसे करीबी मेदवेदेव की बड़ी धमकी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हैं मेदवेदेव। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पर राहुल सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे सिर्फ ब्रेकिंग। आइए जरा राहुल, जरा इसके अपर गोप्रो को दिखाएंगे और इसके बगल में जो पोलैंड ने सैनिक भेज रहा है, बेलारूस वाली खबर, टैंक भेज रहा है, वो ब्रेकिंग और शॉट दिखाएंगे। ये देखिए जरा बड़ी खबर, पूरे यूक्रेन पर हमला, रूस का प्लान तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर, सीज फायर के बाद भी यूक्रेन पर कब्जा करेगा रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, बचे हुए यूक्रेनी क्षेत्रों पर रूस कब्जा करने की कोशिश करेगा। ज़ेलेंस्की की क्रेमलिन शांति शर्तों को मानने के बाद भी नहीं रुकेगा रूस। बड़ी खबर, शांति समझौते के बाद भी रूस यूक्रेन में मौजूद रहेगा। ये बगल में राहुल ब्रेकिंग और शॉट मैंने आग्रह किया था। ये देखिए जरा, पुतिन के करीबी और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव का ऐलान। शांति समझौते के बाद यूक्रेन पर कब्जा जारी रखने की योजना बना रहा है क्रेमलिन। ये ISW के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सीधे मैं जाऊंगा राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं जाऊंगा बगल में, ये वाली ब्रेकिंग जो चल रही है, ये ब्रेकिंग और शॉट्स ऑल्टरनेटिवली चलाएं। और सीधे अगर बख्शी सर अब हमारे साथ जुड़ गए हो तो जरा कनेक्ट करिए। बख्शी सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सर स्वागत है आपका। Yes, I can. Yes, I can. सर Thank बड़ी you. खबर Thank यह है you. कि एक तरफ अब मेदवेदेव ने ऐलान कर दिया नेटो समिट में कि वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा करेंगे। पोलैंड ने अपने सैनिकों को भेजना, डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। वेयर इज दिस हेडिंग बख्शी सर? This is heading for escalation and severe escalation. हमारा केवल यही एक उम्मीद है कि सब लोग शांति की प्रयास कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन ये एस्केलेशन की तरफ जा रही है, क्योंकि जब तक अमेरिका और वेस्ट
शांति नहीं चाहते, वो आखिरी यूक्रेनियन तक रूस से लड़ना चाहते हैं, तो कौन जाके शांति करा सकता है वहाँ पे? देखिए, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो रही है। अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड पोलैंड के, फ्रांस के वहाँ पे आए, फ्रांस की तो हालत पतली हो गई है इलेक्शन के बाद, लेकिन पोलैंड बहुत आक्रामक तेवर दिखा रहा है। अगर उन्होंने बूट्स ऑन द ग्राउंड किए, ऑल बेट्स आर ऑफ। टैक्टिकल न्यूक्लियर लेवल तक एस्कलेशन हो सकती है। और जैसे आपने मेदवेदेव साहब से सुना, रूस ने कोई 6 लाख की एडिशनल फोर्सेस तैयार किए हुए हैं जिनसे कि वो बड़ा हमला कर सकता है। वो केवल इंतजार कर आपको रहा थोड़ा है सा रोक कि- रहा हूं, माफी चाहूंगा सर। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, नेटो से 2-2 हाथ करने की तैयारी में रूस। राहुल मेरे बगल में अगर हो पाए तो दिखाए इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो से 2-2 हाथ करने की तैयारी में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। यूरोप में अमेरिकी मिसाइल हमलों का जवाब देगा रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सर्गेई रायबाकोव की वार्निंग। बड़ी खबर, नेटो समिट में जर्मनी में मिसाइल तैनाती का फैसला हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, आज की सबसे बड़ी खबर है ये। नेटो से 2-2 हाथ करने की तैयारी में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। सर्गेई रायबाकोव के शॉट दिखाइए, जर्मनी और नेटो समिट के शॉट दिखाइए राहुल इसमें। ये देखिए जरा, यूरोप में अमेरिकी मिसाइल हमलों का जवाब देगा रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सर्गेई रायबाकोव की वार्निंग। नेटो समिट में जर्मनी की मिसाइल तैनाती का फैसला। राहुल सीधा आइए, इसके फ्लोर को दिखाइए और इसके बगल में से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नेटो को मिलिट्री जवाब देगा रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल सिर्फ यही रखेगा, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, होल्ड इट। यूरोप में अमेरिकी मिसाइल तैनाती के ऐलान से भड़का रूस, बड़ी खबर। हाइपरसोनिक मिसाइल तैनाती का रूसी सेना जवाब देगी, बड़ी खबर। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सर्गेई रायबाकोव की ब्रिक्स के मंच से वार्निंग। नेटो समिट में जर्मनी से लॉन्ग रेंज मिसाइल की तैनाती। लॉन्ग रेंज मिसाइल में SM-6 टोमाहॉक और हाइपरसोनिक वेपन शामिल है। यूरोप में तैनात वेपन से कई गुना ज्यादा रेंज की मिसाइल की तैनाती है। टास न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में लीजिए, सीधे चलिए। एम्बेसडर दीपक वोरा मेरे साथ हैं। सर, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। आप सवाल खड़ा ये होता है कि क्या द स्टेज इज सेट? क्या अमेरिका, क्या यूरोप, सबको काउंटर करने के लिए रशिया ने पूरी तरह तैयारी कर ली है? थैंक यू वेरी मच। अभी मैं जनरल बख्शी साहब की बात सुन रहा था। ही इज ऑलवेज टोटली एक्यूरेट, हमेशा की तरह। और फिर आपसे तो बहुत कुछ सीखता हूँ, ये आपकी मास्टर क्लास है, उसे डिनाई मत करिएगा। प्लीज डोंट एम्बैरेस मी, वी हैव ग्रोन अप लुकिंग एट यू सर। आप देखिए, बच्चे हैं हमारे, सो आई स्पीक फ्रॉम माय हार्ट। बड़े साहब तो मन की बात करते हैं, मैं दिल की बात करता हूँ। सर, ये जो इस समय रूस तैयारी कर रहा है, तो शुरू से रूस ने कहा था कि वी आर फाइटिंग अलोन। और अब नेटो के समिट में उन्होंने चीन को चेतावनी दे दी है, नेटो वालों ने, कि तू बहुत खतरनाक आदमी है, तू पूरी सामग्री दे रहा है रूस को, इसीलिए वो लड़ रहा है। मेरा ये मानना है, जो मेरी असेसमेंट है सर, नेटो के कारण यूक्रेन तो नहीं बचेगा, लेकिन यूक्रेन के कारण नेटो टूट जाएगा। क्योंकि ये जो सर्कस का जोकर है, ये अब और बढ़ता जा रहा है और दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसको पता है कि अब मैंने नेटो को अपने शिकंजे में कर लिया है। और ये जो बुर्धन साहब है सर, ये याद रखिएगा कि अफगानिस्तान से पिट के भागे थे यही व्यक्ति, जिसका थोड़ा सा दिमाग ढीला हो गया है और उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर फिर देखा कि पिट के यूक्रेन से भी भाग रहे हैं, यूरोप से भी, तो ये तो फिर अमेरिका की रेपुटेशन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। So, मेरा ये मानना है कि NATO is going to have a difficult time अगर उन्होंने ज़ेलेंस्की को कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि NATO is now under my charge। ये पहली चीज। और दूसरा सर, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात होती है, ये समथिंग दैट आई पर्सनली बिलीव। दूसरे विश्व युद्ध में भी सबसे बड़ा बदमाश पश्चिम के लिए तो जर्मनी था, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया जापानीज पे, वो एशियन है सर। यूरोप पे कौन फेंकेगा? यहाँ नहीं होगा। ऑल्दो वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस, अगर न्यूक्लियर कहीं पे इस समय रियल खतरा है तो वो है इजराइल हमास का सर। ये मेरा मैं वो खबर बताने वाला हूं, लेकिन आज की बड़ी खबर, बख्शी सर बी विद मी। आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस की बहुत बड़ी साजिश नाकाम, ऐसा आरोप लगा है। ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, जर्मन CEO पैपरगर की हत्या की साजिश फेल। ये देखिए, अमेरिकी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा। रैंड मेटल हथियार कंपनी के CEO हैं पैपरगर। यूक्रेन को हथियार सप्लाई से रूस था नाराज, इस वक्त की बड़ी खबर। फुल फ्रेम पे राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए।
ये बड़ी खबर है। रूस की बहुत बड़ी साजिश नाकाम, जर्मन सीईओ पेपरगर की हत्या की साजिश फेल हो गई है। अब शॉट भी दिखाइए राहुल। अमेरिकी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा, रेन मेटल एक कंपनी है, उसके हथियार बनाने वाली कंपनी, उसके सीईओ है रेन मेटल। अगर आपको याद हो ये कंपनी, सीधा ये बोल्ट की बड़ी बड़ी कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रेन मेटल, ये वो कंपनीज हैं जिनका बहुत नाम है, लेकिन कुछ यूरोपियन है, कुछ अमेरिकन है। आप एक थॉमसन, ग्रबमैन थॉमसन करके भी एक है। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज। आइए राहुल जरा इसके ग्राफिक्स दिखाते हैं हम, जरा सीधे प्ले करिए। बड़ी खबर, जर्मन सीईओ की हत्या की रूसी साजिश। रूस की बहुत बड़ी साजिश नाकाम करने का दावा किया गया है, जानकारी आ रही है। जर्मन कंपनी रेन मेटल के सीईओ आर्मिन पेपरगर की हत्या की साजिश फेल हो गई है। अमेरिकी खुफिया जानकारी पर जर्मनी ने बढ़ाई सुरक्षा। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से पेपरगर ने से रूस नाराज था। आर्टिलरी शेल्स और आर्मर्ड व्हीकल्स बनाती है रेन मेटल। यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से सीएनएन का यह दावा है। यह बेसिकली सीएनएन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। सीधे आइए राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग दिखाइए फ्लोर के साथ। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आप हमारे खास मेहमान जल बख्शी सर। बख्शी सर, वेरी क्विक रिएक्शन आपका इस खबर पर। क्या आगे भी ऐसे अटेम्प्ट हो सकते हैं सर? नहीं, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन देखिए ये बहुत इंफॉर्मेशन वॉर्स दोनों तरफ से चल रही हैं। एक दूसरे के खिलाफ साजिशें और इल्ज़ाम ये दोनों तरफ से लग रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि वो जो चाइल्ड हॉस्पिटल पे, बच्चों के अस्पताल पे हमला हुआ था, वो रूस कहता है हमने नहीं किया, वो तो जो है एक यूक्रेन के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का हिस्सा जो गिरा है उससे हुआ। अगर हमारा किंजाल मिसाइल गया होता तो मिलियामेट हो जाता वो हॉस्पिटल का बिल्डिंग। फिर वहाँ पे रूस इल्ज़ाम लगा रहा है और सबने, आपने भी उसकी तस्वीरें दिखाई हैं, किस तरह क्रिमिया की बीचेस पर सिविलियंस, आदमी, औरत, बच्चे जो नहा रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, उन पे क्लस्टर म्यूनिशन से अटैक किया गया। तो ये कि हमाम में सब नंगे हैं साहब। दोनों तरफ से इल्ज़ाम, काउंटर इल्ज़ाम लग रहे हैं, दोनों दोषी हैं और ये लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए। दुनिया ये चाहती है, लेकिन इसे ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा। याद रखें कि 22 अप्रैल 2022 में भी पीस टॉक्स हुई थी बेलारूस की मध्यस्थता से, तुर्की की मध्यस्थता से। पूरे रूस के विड्रॉल का प्लान भी बन चुका था, जिसको जाके नकारा कर दिया बोरिस जॉनसन ने। वो पहुंच गए यूक्रेन की, आप शांति नहीं करोगे, आप लड़ते रहो, हम सपोर्ट देंगे। यानी कि मंशा ये है कि जब तक आखिरी यूक्रेनियन मर ना जाए वो रूस से लड़ाई जारी रखेंगे। बख्शी साहब, अब मेरे ख्याल रूस ने भी कई कोशिशें कर ली हैं शांति की, अब पलटवार रूस भी करेगा। आप जो बता रहे पलटवार रूस भी करेगा। मैं चाहूंगा राहुल जरा एक बार यहां से हमारी ब्रांडिंग दिखाइए। आप अगली जो ब्रांडिंग है आपको यहीं से स्क्रीन पर हम थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन कर रहे हैं राहुल, इफ यू कैन हेल्प अस। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल की वार्निंग। ये आज की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे प्ले करिए, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा में शरणार्थियों पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे दिखाइए। शरणार्थियों से भरे स्कूल पर बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, इसको फिर से प्ले करिए जरा। स्कूल में फुटबॉल खेलने के दौरान हमला हुआ, बड़ी खबर। ये देखिए जरा राहुल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये बड़ा अटैक किया गया है। गाजा में फुटबॉल चल रही थी, शरणार्थी कैंप पर हमला हुआ और ये देखिए शॉट्स। राहुल बगल में ब्रेकिंग दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आई है, ब्रेक करिए। गाजा में इजरायली टैंक पर हमला। ब्रेक करिए जरा। हमास हमले में तबाह हुआ आईडीएफ का टैंक। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, टनल से निकलकर हमास लड़ाकों का हमला। ये देखिए जरा। नेक्स्ट राउंड चेंज करिए। ये शॉट हम दिखा चुके हैं।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, गाजा में हमले नहीं रुकेगा इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। हमास के खात्मे तक जारी रहेगी जंग, ब्रेक करिए। ये देखिए, टारगेट हासिल करने से पहले नहीं रुकेगा इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में हमास की वापसी मंजूर नहीं। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बहुत बड़ा ऐलान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल सर, ये देखिए। सीधा आइए, गाजा में नहीं रुकेगी जंग। आइए जरा राहुल दिखाइए, ये जो जानकारी आ रही है, हमास के पूरी तरह खात्मे तक जारी रहेगा युद्ध। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। टारगेट हासिल करने से पहले नहीं रुकेगा इजराइल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और ये देखिए, इजरायली पीएम नेतन्याहू का बहुत बड़ा ऐलान। बगल में शॉट देखिए, फुटबॉल ग्राउंड पर अटैक हुआ है। गाजा पट्टी में सशस्त्र लड़ाकों और हथियारों की इजाजत नहीं। राफा और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर हमारा कंट्रोल है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, सीधे आइए राहुल, ये जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। मैं एक बार फिर से मनीष के पास चलूंगा। मनीष, जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक नेतन्याहू पीस टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, क्या ये बात सही है मनीष? जी हाँ, बिल्कुल सही है। वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, दबाव में उनको पीस टॉक में एंगेज होना पड़ रहा था। अमेरिका का भी दबाव था और इजराइल की तरफ से भी दबाव था, लेकिन चूंकि उसमें बहुत सफलता नहीं मिल रही थी, जबकि पहले नेतन्याहू ने कह भी दिया था कि गाजा में हम अपना ऑपरेशन ओवर करने वाले हैं, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर उन्होंने कहा कि तब हम, जब तक हमास को खत्म नहीं कर लेंगे तब तक हमारा ऑपरेशन चलेगा। और जब तक उनका ऑपरेशन चलेगा तो इसका मतलब है कि इजराइल और लेबनान की जंग जो है वो भी चलती रहेगी। तो दोनों ही फ्रंट पर आईडीएफ लड़ने के लिए तैयार है, या उनको लड़ना पड़ेगा। आप जो बता रहे मनीष, ये वाकई में इंटरेस्टिंग। और पीछे मनीष के नेटो समिट चल रही है, जिस दौरान ये सब कुछ हो रहा है। इजराइल की हिजबुल्लाह चीफ को बड़ी धमकी। राहुल को करेक्ट करिए मात्रा को, इजराइल की है। ये देखिए, आईडीएफ जब चाहे नसरुल्लाह को खत्म कर सकता है। आईडीएफ के पास नसरुल्लाह के ठिकाने की जानकारी। इजराइल की पहुंच से दूर नहीं नसरुल्लाह, आईडीएफ ने कहा। हिजबुल्लाह के 3 कमांडर को मारने के बाद वार्निंग। ये देखिए जरा, सीधा आइए राहुल, इसकी वॉल दिखाइए जरा। और ये प्लीज जरा, मैं चाहूंगा बगल में नेतन्याहू वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। ये देखिए, आइए जरा वॉल देखिए। अब पहली खबर, पहले फुल वॉल दिखाते हैं। इजराइल की वार्निंग, जब चाहे नसरुल्लाह को खत्म कर सकते हैं। बड़ी खबर, नसरुल्लाह की धमकी, जान के बदले जान लेंगे। नेक्स्ट दिखाइए, जो बड़ी खबर है। ये देखिए, नसरुल्लाह की धमकी ली, हमले का बदला नरसंहार से होगा। नसरुल्लाह हमारी पहुंच से बाहर नहीं है, ये भी कह दिया। और ये बात सही है कि नसरुल्लाह बंकर में छुपा हुआ है। ये देखिए, हम जानते हैं नसरुल्लाह कहां छुपा हुआ है। यहां पर नसरुल्लाह ने आईडीएफ हमलों का विनाशक जवाब मिलेगा। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। हूती ने सऊदी अरब को दी बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका का साथ देने पर सऊदी पर भड़का हूती। इस वक्त की बड़ी खबर, तुम कभी जीत नहीं पाओगे, हूती ने कहा। अमेरिका को भी हूती की खुली चुनौती। हूती चीफ अब्दुल मलिक ने दी बड़ी धमकी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाई अब्दुल मलिक के साथ। ये देखिए जरा, हूती ने सऊदी अरब को बड़ी चेतावनी दे दी। इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, इसके बगल में मैं जब इसकी वॉल बताऊंगा तो ये देखिए जरा, आइए जरा, क्या पूरी जानकारी क्या है। इसके बगल में इजराइल वाली खबर, वो दिखाइएगा। इजराइल वाली खबर जो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, नेतन्याहू ने जो धमकी दी है, वो दिखाइएगा। ये है सऊदी अरब, ये है यमन। वेल डन बाय माय टीम। ये देखिए, यमन और सऊदी अरब में तनाव हो सकता है, ये चिंताजनक खबर है। आइए अब आपको दिखाते हैं। अमेरिका का साथ देने पर सऊदी अरब पर भड़का हूती। फिलिस्तीन के लिए हमारा समर्थन कभी नहीं रोक पाओगे। ये बड़ी खबर आ रही है सामने, बगल में देखिए। हूती के सामने नहीं टिक सकता सऊदी अरब। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका को भी हूती को की खुली चुनौती। इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एक साथ दिखाइए और सीधे चलिए। अंबासडर दीपक वोरा सर के पास एक क्विक रिएक्शन लेने के लिए। दीपक सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? ये हो क्या रहा है, खासकर ये देखते हुए कि आपको लग रहा है मिडिल ईस्ट इज आउट ऑफ कंट्रोल? मेरा सवाल ये है, क्या हूती वाकई में सऊदी अरब पर अटैक कर सकता है? पहले वो ये कारनामा कर चुके हैं वैसे। सर, आपका ऑडियो शायद म्यूट पर है। कैन यू हियर मी नाउ सर? आवाज आ रही है? थैंक यू। बिल्कुल नहीं कर सकते सर। आप एक चीज नोटिस किया है, बड़े बड़े जो अरब देश हैं, चाहे
सऊदी अरेबिया है, चाहे बहरीन है, चाहे यूएई है, जितने हैं वहां पर, अब तो इजिप्ट भी, कोई इजराइल को गाली नहीं दे रहा कि अगर तुम ये नहीं रोकोगे जो जंग हो रहा है गाजा के तो हम तुमको मार डालेंगे, कोई कुछ नहीं कह रहा। तो बड़े खुश हैं कि पिटाई हो रही है हमास की, और ना किसी ने हमास का ओपनली समर्थन किया, इक्का दुक्का चीजें कह दी तो कह दी है। तो ये जो हुथी अब कह रहा है वो भी परेशान हो गया कि देख मैं इजराइल के साथ लड़ रहा हूं टाइगर, तू मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा, तू तो इजराइल का चमचा बन गया विया अमेरिका। ये उसकी नाराजगी है, लेकिन कोशिश करेगा। और अगर उसने कोशिश की सऊदी पे फिर से उसकी ऑयल की इंस्टॉलेशन जैसे ईरान ने करने की कोशिश की थी, अगर उसने कुछ किया तो बहुत पिटेगा सर बुरी तरह से। तो बॉटम लाइन कंप्लीट कर दूं, जब तक इजराइल है ये लोग सब इकट्ठे होकर उसको तंग करेंगे। जिस दिन मान लीजिए इजराइल हट जाता है, अरब एक दूसरे को मारेंगे। आप जो बता रहे हैं सर वाकई में चिंताजनक है। बख्शी सर प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, आपके पास में आ रहा हूं। राहुल ऊपर से ब्रांडिंग दिखाएंगे जो हमारे शो की पहले वाली ब्रांडिंग थी। आज की सबसे बड़ी खबर, एंड मनीष स्टे पुट फॉर योर फेवरेट जो बाइडेन। उनके लिए मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा। मनीष के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ रही है और यही मुस्कुराहट पूरे अमेरिका पर के चेहरे पर आ रही है। लेकिन आज की बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेन जंग पर नेटो और चीन आमने सामने, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। चीन के खिलाफ आए नेटो के 32 देश। यूक्रेन से जंग में रूस की मदद कर रहा है चीन, बड़ी खबर। रूसी डिफेंस इंडस्ट्री को चीन का बड़ा सहयोग। राहुल सीधे इसके ऊपर गोप्रो पर आई है, बड़ी खबर है ये। यूक्रेन को लेकर नेटो वर्सेस चीन आमने सामने की जंग हो गई है। राहुल, इसी खबर के साथ हम अगली ब्रेकिंग इसी फ्लोर के बगल में लेंगे, क्योंकि उसका ऊपर गोप्रो नहीं है, उसकी सिर्फ ब्रेकिंग और शॉट्स है। ये देखिए, चीन के खिलाफ आए नेटो के 32 देश, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन जंग में रूस की मदद कर रहा है चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये देखिए, यहां पर जो बाइडेन का चेहरा होना चाहिए था, बट एनीवे, अब चीन के समर्थन से रूस में बड़े पैमाने पर हथियार उत्पादन। पुतिन जिनपिंग मुलाकात के बाद नो लिमिट पार्टनरशिप, इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो शिखर सम्मेलन में चीन के खिलाफ प्रस्ताव, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, इसके बगल में ही ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नेटो के आरोप से बौखलाया चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ ये खबर है, बगल में एक और खबर देखिए, चाइना का रिएक्शन आ गया है। नेटो की बदनाम करने की साजिश, चीन ने कहा। नेटो का आरोप कोल्ड वॉर की मानसिकता से भरा। नेटो के आरोप में कोई सच्चाई नहीं, चीन ने कहा। यूक्रेन जंग में रूस की मदद के आरोपों पर भड़का चीन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। राहुल, नेटो समिट के दौरान चीन और अमेरिकी नेवी में तनाव। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, अमेरिका और चीन की नेवी आई आमने सामने, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, अमेरिका के अलास्का के नजदीक आए 4 पीएलए शिप, बड़ी खबर। बेरिंग सी में अमेरिका ने दिया चीन को जवाब। बेरिंग सी में 2021 और 22 में भी चीन ने की थी ऐसी ही हरकत। ये देखिए जरा, सीधा आइए। बल्कि राहुल, चेंज ऑफ प्लान, ये इसके बाद और एक और खबर उसके बाद जाएंगे हम। अमेरिका के पास चीन की नेवी की घुसपैठ दिखाइए जरा, सीधे दिखाइए राहुल, इसका अपर ग्रुप बड़ा तेजी से। ये देखिए, अलास्का के पास बेरिंग सी में अमेरिका चीन की नेवी आई आमने सामने, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। बेरिंग सी में अमेरिकी कोस्ट गार्ड जहाज के साथ पीएलए नेवी की मुठभेड़, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका के करीब चीनी वॉरशिप की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन अपनी सीमा से सटे इलाकों में लगातार कर रहा है ड्रिल। अमेरिका की साउथ चाइना सी नीति पर चीन का जवाब माना जा रहा है ड्रिल। चीनी वॉरशिप के अमेरिका के पास आने की टाइमिंग पर सवाल। नेटो समिट और चीन फिलीपींस तनाव के बाद यह हुआ। न्यूज वीक के हवाले से खबर, एक और बड़ी खबर राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। चीन के समुद्री इलाके में घुसा जापानी डिस्ट्रॉयर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। येजिंग बॉर्डर के पास देखा गया डिस्ट्रॉयर सुजुकी। ये देखिए, चीनी वॉर ड्रिल की निगरानी कर रहा था जापानी डिस्ट्रॉयर। ये देखिए जरा, पीएलए की चेतावनी के बावजूद चीन की सीमा में जापानी जहाज। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए, बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। चीन से तनाव के बीच ताइवान का बड़ा दावा, ब्रेक करिए जरा। 24 घंटे में दिखे 66 चीनी जंगी विमान, 56 चीनी विमानों ने पार की संवेदनशील रेखा। J-16 फाइटर जेट, H-6 न्यूक्लियर बॉम्बर भी दिखाई दिए। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, अमेरिका से तनाव, ताइवान से तनाव और अब तो जापान से भी तनाव है। ये चाइना क्या पूरी दुनिया में, मुझे याद है जिस वक्त क्वाड की समिट हुई थी, जापान के सागर के ऊपर से रशिया और चाइना के बॉम्बर्स निकले थे, और अभी जब नेटो समिट हो रही है, पूरी दुनिया में ये तनाव के बादल दिख रहे हैं। कैसे आप देखेंगे सर इसको?
तनाव के बादल हैं, असली में हैं। दे आर वेरी रियल एंड द थ्रेट इज़ वेरी रियल। देखिए, चीन अब जो है पलटवार करने की कोशिश कर रहा है। फ्रीडम ऑफ सीज़ के नाम पे वो कहते हैं कि अमेरिकन नेवी जो है साउथ चाइना सी में आती है, ताइवान स्ट्रेट्स में आती है, तो हम भी बेरिंग स्ट्रेट्स में जा सकते हैं, बिल्कुल अमेरिका के तट के पास, ठीक है। उनके जो क्या कहते हैं कोस्टल एरिया को छोड़कर वो वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं 4 जहाज़ों से। इसकी निगरानी भी रख रहे हैं अमेरिकी जहाज़ और जापान का डिस्ट्रॉयर। रशिया ने, जैसे आप जानते हैं, क्यूबा के अंदर बिल्कुल कोई 200 किलोमीटर अमेरिकन सिटीज़ से वहाँ पे अपनी फ्रिगेट और न्यूक्लियर सबमरीन भेजी। वो अभी भी वहाँ एक्सरसाइज कर रही है। पॉइंट है कि ये नोक झोंक पूरी दुनिया में चल रही है। कहीं एक्सीडेंटल एस्केलेशन हो गई तो दुनिया को लेने के देने, ठीक है। पॉइंट टेकन सर। ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी में चीन। विजुअल्स देखिए जरा आप, ये देखिए, जमीन से समंदर तक चीन की वॉर एक्सरसाइज। बड़ी खबर, समंदर में एम्फीबियस आर्मर्ड व्हीकल से फायरिंग। ये देखिए जरा, बड़े अंडरग्राउंड, बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है पीएलए। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट भी। ये देखिए जरा, ये देखिए। आइए राहुल, जरा हम अपनी ब्रांडिंग चेंज करते हैं। अब आपके सामने बड़ी खबर है, सीधा आइए राहुल, दिखाइए हमारे दर्शकों को। दीपक सर, बी ऑन स्टैंड बाय सर, आपके पास मैं आ रहा हूं। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, हिंदी फिल्म का एक डायलॉग है, भूला। ये देखिए, यहां पर देखिए, ये अभी की लेटेस्ट तस्वीर है नेटो समिट के दौरान। क्या क्या नहीं किया, सबकी उम्मीदें थी कि कुछ बहुत बड़ा ना करें, तो बहुत बड़ा नहीं किया, लेकिन छोटा मोटा में ही बहुत कुछ कर दिया। फिर भूले बाइडेन, जाने का काउंटडाउन। नेटो समिट में फिर पिछली बाइडेन की जुबान, ब्रेकिंग और शॉट। राहुल, नेटो समिट में बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को कहा पुतिन। राहुल, ट्रांसलेशन के साथ बाइट अप कर दीजिए, दर्शकों को सुना देंगे सब कुछ। ये देखिए, Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin. जरा दूसरा वाला शॉट दिखाइए राहुल, फुल स्क्रीन पर। दूसरा वाला शॉट दिखाइए जिसमें ज़ेलेंस्की के हाव भाव बदल गए। दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन पर दिखाइए। Ladies and gentlemen, President Putin. Now I want to hand it over to the President of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. बोलते हैं प्रेसिडेंट पुतिन और ज़ेलेंस्की हंसने लग जाते हैं। ये देखिए, आइए एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे दिखाइए। एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। अब पुतिन, आप बुलाने पर ज़ेलेंस्की हुए हैरान। उसके बाद आपको एक और खबर दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए राहुल। जो दूसरी खबर है वो है कमला हैरिस। एक दिन में 2 बार पिछली बाइडेन की जुबान, ब्रेकिंग और शॉट। राहुल, एम साहब को रखिएगा। ज़ेलेंस्की के बाद कमला हैरिस को बताया ट्रंप। दिखाइए जरा राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। To be vice president, that I think she was not qualified to be president. So let's start there. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, that I think she was not qualified to be president. So let's start there. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, that I think she was not qualified to be president. So let's start there. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president. राहुल, सीधे चलिए मेरे साथ। अम्बासडर दीपक बोरा मौजूद है। दीपक सर, क्या कहेंगे आप कहे कम रहे, हंस ज्यादा रहे। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया का भी यही हाल है। जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं वर्चुअल बैकग्राउंड, वही बॉलीवुड का गाना है। वो तो रोमांटिक था, इधर भी आग लगी है, उधर भी आग लगी है। अब आप देख लीजिए क्या होने वाला है। सर, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। वन थिंग इज क्लियर, जो मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स हैं उसमें से एक सर्विंग सेनेटर भी है, उन्होंने यही कहा है कि जो बाइडेन हैज टू गो। सवाल नहीं पैदा होता, नहीं तो वो बुरी तरह से पिटेगा मैकडोनल्ड ट्रंप से। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी बिल्कुल खामोश बैठे हैं, कह रहे हैं कि ये तो हाराकिरी करने वाला है, करने दो इसको। सो दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली। और इस समय 2 नाम हमारे सामने आ रहे हैं सर, दोनों विल नॉट बी वेरी गुड फॉर द वर्ल्ड। एक है वो कमाला हैरिस और दूसरी है वो हिलरी नहीं, सो क्या नाम था, ओबामा साहब की पत्नी। तो ये 2 नाम इस समय सामने चल रहे हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द वर्ल्ड सर। आई थिंक वी आर हेडेड फॉर इवन मोर ट्रबल्स इन द कमिंग मंथ्स।
सर आप जो बता रहे हैं, लेकिन आज मैं एक बहुत सेंसेशनल खबर बता रहा हूं। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय। भारतीय अमेरिकियों में बाइडेन की लोकप्रियता गिरी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। बाइडेन की लोकप्रियता में 19% की गिरावट भारतीय अमेरिकियों में, इंडियन अमेरिकन में। ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल, ये देखिए जरा। 39% भारतीय अमेरिकी बाइडेन को दे सकते हैं वोट, 49%। जून को ट्रंप बाइडेन डिबेट के बाद सर्वेक्षण, ये देखिए जरा। सीधे आइए इसके ऊपर गोप्रो को दिखाएंगे राहुल, और फिर इसके बाद एक और खबर है राहुल, जो हमारे पास इसका पोल का सर्वे आया है, वो भी दिखाएंगे, और फिर मैं मनीष के पास चलूंगा एक क्विक रिएक्शन लेने के लिए। आइए राहुल जरा तेजी से दिखाते हैं। ये देखिए भारतीय अमेरिका में बाइडेन की लोकप्रियता कम हुई है। ये देखिए बड़ी खबर, बाइडेन की लोकप्रियता में 2020 की तुलना में 19% की गिरावट। 55% भारतीय अमेरिकी मतदाता का बाइडेन को समर्थन, 38% भारतीय अमेरिकी मतदाता का ट्रंप को समर्थन, बाइडेन को समर्थन। 2024 में 49%, 2020 में 65%। दिस इज हाउ अ ग्राफिक शुड लुक। ये देखिए। आइए राहुल अगली खबर दिखाइए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। वो बड़ी खबर है जो पोल आया है। राहुल दिखाइए जरा पोल वाली खबर। मैं इसको स्किप कर रहा हूं। ये देखिए जो बड़ी खबर आ रही है, पोल वाली खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। सीधा ये ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जो पोल आया है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, किस तरीके से एक्सियोस का पोल है, अलग अलग पोल आ रहे हैं। लेकिन एक क्विक रिएक्शन यहां पर। मनीष क्विकली मुझे बताइए, इंडियन अमेरिकन की ये पसंद नहीं है, लेकिन बड़ी खबर बाइडेन को हटाने की मांग ने पकड़ा जोर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। देखिए सबसे बड़ी बात अमेरिकी नहीं चाहते बाइडेन लड़े चुनाव। हर सर्वे में बाइडेन को हटाने की मांग उठी। ये देखिए हर ओपिनियन पोल में ट्रंप के पीछे बाइडेन। सीधे आइए इसके राहुल जरा, सीधे दिखाइए इसका जो गोप्रो। राहुल ये वाली खबर को जरा ब्रेकिंग के तौर पर दिखाइएगा, और सीधे ये जो हमारा गोप्रो है उसको लीजिएगा सीधे। मनीष वेरी क्विक रिएक्शन। देखिए वैसे तो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं वो डेमोक्रेट को वोट देते हैं, लेकिन अभी बाइडेन साहब की लोकप्रियता का आलम तो यह है कि व्हाइट हाउस के अलावा पूरे अमेरिका में गिर रहा है। तो ऐसे में मनीष मैं माफी चाहूंगा, भारतीय भी क्या करें। आपको रोक रहा हूं क्योंकि हमें एक अर्जेंट ब्रेक लेना है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है।